मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और शुरुआत करेंगे खबरों की। मालेगांव ब्लास्ट मामले पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। दरअसल ब्लास्ट मामले में आज एनआईए कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपी हैं। 29 सितंबर 2008 में मालेगांव में 6 लोगों की मौत हुई थी और इसी मामले में आपको बता दें कि आज एनआईए कोर्ट फैसला सुना सकता है। तो मालेगांव ब्लास्ट के संबंध में आज बड़ा दिन है और एनआईए कोर्ट के द्वारा लिया गया फैसला क्या प्रभाव डालता है और क्या निर्णय रहेगा कोर्ट का, यह भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट के हाथ में है अब बाकी आरोपियों का भविष्य। कर्नल पुरोहित समेत कई आरोपी इसमें हैं, जिसमें साध्वी प्रज्ञा खुद शामिल है जो भोपाल से सांसद भी रह चुकी हैं। 17 साल बाद इस पूरे मामले में जजमेंट आ रहा है। हाँ जी। क्या लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंट है आपके, क्या होगा? देखिए, हर केस में 2 पक्षकार होते हैं। हर पक्षकार को लगता है हमारे फेवर में आएगा। अंतिम निर्णय तो जज साहब करते हैं। सरकार को लगेगा कि सबका सजा होनी चाहिए, आरोपी के वकील लोगों का सब छूट जाने चाहिए, लेकिन हमारे चाहने से तो होता नहीं है। जज साहब पूरे एविडेंस का इवेल्युएशन करेंगे, उसकी कारण मीमांसा करेंगे और मुझे जो आज तक एविडेंस हुआ है, जो मैंने पूरा केस चलाया है, उसके आधार पर मुझे है पूरा विश्वास है सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। कॉन्फिडेंट है कि जो आपने जरह की, जो बहस की, जो आर्गुमेंट की और जो सबूत आपने रखे वहां पर, वो आपके फेवर में, सरकार के पक्ष में आएंगे? हमारे हिसाब से तो हमने पूरी कोशिश की है एविडेंस कोर्ट के सामने रखने की और हमको उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। यानी जो बहस की है, इतना ही नहीं, बहस करने के बाद हम लोगों ने लिखित स्वरूप में जो अपना स्टैंड है वो कोर्ट के सामने रखा है। से लेकिन इस पूरे मामले में जो मेन एक्यूज्ड है, आप लोगों का दावा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह इज ए मेन एक्यूज्ड। उनकी बाइक यूज हुई, लेकिन डिफेंस ये कह रहा है कि उनकी बाइक थी, उन्होंने बाइक पहले बेच दी थी, चेचिस नंबर चेंज किए गए, बहुत सारे बॉस्टअप किए गए हैं एजेंसीज की तरफ से, पुलिस की तरफ से। ऐसा अभी उनका कहना है, लेकिन जो कागजात है आरटीओ के, उसमें तो उनका नाम ही है। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के माही मांडवी हॉस्टल के मेस में वेज और नॉनवेज खाने वाले छात्रों के लिए अलग अलग बैठने का नोटिस लगने से जेएनयू में विवाद खड़ा हो चुका है। दरअसल जेएनयू छात्र संघ ने इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे कैंपस को भगवा बनाने की साजिश बताया और इसका विरोध किया और जिसके बाद नोटिस को हटा दिया गया। छात्र संघ का कहना है कि कैंपस की एकता को तोड़ने की कोशिश है। हॉस्टल प्रशासन ने इस नियम से अनजान होने की बात कही और मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का भी वादा किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स यानी WCL 2025 के सेमीफाइनल्स में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को रद्द कर दिया गया है। भारत चैंपियंस ने पहलगाम आतंकी हमले के कारण पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान चैंपियंस की टीम फाइनल में पहुंच गई है। और ये मैच गुरुवार को बर्मिंघम के एडवेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में होना था। युवराज सिंह, हरभजन सिंह, शिखर धवन, इरफान पठान, सुरेश रैना जैसे सीनियर पूर्व खिलाड़ियों ने इस मैच में हिस्सा लेने से मना कर दिया था और WCL ने भारत के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि खेल प्रेरणा देता है, लेकिन जनभावनाओं का भी ध्यान रखना जरूरी है। इससे पहले भी भारत ने लीग स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार किया था। और बिहार के दरभंगा के अलीनगर थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के एक शख्स पर एक नाबालिग हिंदू लड़की का सरेराह अपहरण करने का आरोप लगा है। बाइक पर नाबालिग के अपहरण की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। पीड़ित लड़की के घर वालों के मुताबिक अपहरणकर्ता हिजबुल रहमान ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की थी, साथ ही उसने उनकी बेटी के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई थी। लेकिन FIR होने से पहले ही आरोपी हिजबुल रहमान ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार
कर लिया है। और नोएडा के सेक्टर 53 के बिजौरी में एक नाबालिग छात्रा को कार में जबरन बैठा कर ले जाने की एक चौंका देने वाली घटना और इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। थाना सेक्टर 24 पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस को डायल 112 के जरिए सूचना मिली थी। एक स्कूल के सामने से एक लड़के ने लड़की को कार में बैठाकर अपहरण किया। पुलिस टीम ने नाबालिग छात्रा को सकुशल बरामद भी कर लिया, उसके परिजनों को सौंप दिया। दरअसल पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल कार को भी बरामद कर लिया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए अब जांच शुरू कर दी है और ये जो पूरा घटनाक्रम है नोएडा से सामने आया। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक नाबालिग स्कूली छात्रा को कार में खींचता हुआ, घसीटता, धक्का देता नजर आ रहा है। और ये देखिए किस तरह से पहले वो उसे कुछ कहता है, फिर उसे जबरन कार में बिठाने की कोशिश करता है। सेक्टर 53 के बिजौरी में ये वारदात हुई। और दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में बारिश के बाद सड़क किनारे लगे 2 पुराने बिजली के खंभे अचानक से टूटकर सड़क पर गिर गए और इसके चलते एक स्कूटी सवार महिला बाल बाल बच गई। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड इस खौफनाक घटना में महिला को मामूली चोटें आई हैं क्योंकि खंभा स्कूटी के पिछले हिस्से पर गिरा और उस समय तारों में करंट भी नहीं था। ये काफी राहत की बात कही जा सकती है। और ये देखिए, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये पूरी तरह से चरितार्थ होती कहावत है। अगर 2-4 इंच भी दाएं बाएं ये पोल होता तो शायद महिला की जान न बच पाती। और बहुत ये एक बड़ा अचंभा या अजूबा, जो भी आप इसे कहें, कुदरत का देखने को मिला, जहां पर 1 से 2 सेकंड के फर्क में ही महिला की जान बच गई। और बारिश हो रही है और अचानक ये खंभा गिरता है और देखिए किस तरह से स्कूटी के पिछले हिस्से पर आकर वो टिक गया और उससे 1 से 2 इंच का ही फर्क है। और तो ये जो पूरी घटना है 2 तरह से, एक तो खंभे से बची महिला और दूसरा इसमें करंट नहीं था, उससे भी उसकी जान बच गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। और लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का जवाब दिया। और इसी दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने न केवल ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया, बल्कि आतंकवादियों के एनकाउंटर की टाइमिंग पर सवाल उठा रखे विपक्ष पर जमकर बरसे। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में करीब 1.5 घंटे तक बोले। राज्यसभा में गृहमंत्री ने